ये पंखे क्या ठंड गर्मी लग रही है आप लोगों को? पंखे चला रखे हैं। पंखे तो सब बंद कर दो, इसकी कोई आवश्यकता मेरी समझ से तो नहीं होनी चाहिए। ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्वैरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलाप्तनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। समादरणीय समस्त वंदनीय महापुरुष भक्तवृंद,
श्रद्धामयी मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती है। स्तुति और उपदेश प्रधान ये श्रीमद् भागवत है। यदि श्रीमद् भागवत में से इन दो को पृथक कर दिया जाए, स्तुति भाग को अलग कर दिया जाए और उपदेश भाग को अलग कर दिया जाए, तो कथा कितनी बचेगी। स्तुति और उपदेश ये दोनों ही भगवत तत्व के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाले होते हैं। जहाँ पर उपदेश किया जाता है वहाँ पर तत्पदार्थ की क्या विशेषता है ये बताई जाती है। और स्तुति में भी जो समक्ष है, सामने खड़ा है, उसके रूप की प्रधानता नहीं होती है। स्तुति में उसके स्वरूप की प्रधानता होती है। जो मात्र केवल आकृति विशेष में आग्रह करके बैठ जाते हैं, उनके उस आग्रह को हटाने का प्रयास व्यास भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री विष्णु पुराण आदि अनेक पुराणों के द्वारा यही प्रयास किया गया है। अनेक पुराणों के रचने का प्रयोजन भी यही कि अनेक प्रकार से जो सात्विक वृत्ति वाले श्रद्धालु पुरुष हैं, वो अनेक देवों को अपना भगवान मानते हैं। कोई गणेश को भगवान मानते हैं, कोई भगवती को भगवान मानते हैं, कोई सूर्य को भगवान मानते हैं, कोई कार्तिक देव को भगवान मानते हैं। अनेक देवों के रूप में वो एक ही भगवान, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ही है। और विशेष करके अगर आपको समझना हो, गीता प्रेस गोरखपुर से पंचदेवों के अथर्वशीष ये प्रकाशित हो चुके हैं और अर्थ सहित प्रकाशित हैं। उन 5 देवों के अथर्वशीष जो हमारे यहाँ पर पंचदेवोपासना है, यही स्मार्त धर्म है, यही सनातन धर्म का बृहद स्वरूप है। ये जो हम लोग पंचायत बैठालने लगे हैं ना, कि भगवान शंकर को बीच में बैठाल दिया और फिर नंदीश्वर को बैठाल दिया, गणेश जी को बैठाल दिया, पार्वती जी को बैठाल दिया, कार्तिकेय जी को बैठाल दिया, ये पंचायत का स्वरूप स्मार्त शास्त्रों का नहीं है। हमारे यहाँ जो स्मार्त शास्त्रों की जो परंपरा है, वो पंचदेवों की प्रधानता है। हाँ, उसमें सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, भगवती दुर्गा, गणेश जी, ये पंचदेव हैं। उन पंचदेवों की उपासना पद्धति में कर्मकांड के ग्रंथों में इनका वर्णन है। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जिसे आप प्रधान मानते हैं वो मध्य में होगा, और उसके बाद जो 4 हैं, उन चारों के स्थान निहित हैं कि आपके जैसे विष्णु भगवान आपके आराध्य हैं, तो विष्णु भगवान मध्य में बैठेंगे। फिर विष्णु भगवान के दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, पीछे कौन होगा और आगे कौन होगा,
इसी प्रकार से भगवान शंकर मध्य में होंगे। भगवान शंकर के दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा, सामने कौन होगा, पीछे कौन होगा। कोई सूर्य भगवान को अपना आराध्य मानता है या गणेश को अपना आराध्य मानता है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश भगवान की प्रधानता है, हाँ, बंगाल में दुर्गा भगवती की प्रधानता है, हाँ, या उत्तरांचल में चले जाएं, हिमाचल आदि में, वहाँ भगवती की प्रधानता है। आप जिसे प्रधान मानते हैं उसको मध्य में लेकर के शास्त्रानुसार और सबकी भी प्रतिष्ठा करना। किस लिए? कि आपकी बुद्धि में जो अनेकवाद बैठा हुआ है वो अनेकवाद किसी प्रकार से दूर हो जाए। एक तत्व है ये आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो, इसलिए पंच अथर्व शीर्ष वैदिक हैं। नाम अलग होगा, गणपत अथर्वशीष, देव्य अथर्वशीष। आप गणेश और देवी को अलग कर दो, शब्दतः अर्थतः कोई भी अंतर आप नहीं कर सकते हो। जो उनके स्वरूप का वर्णन है, जो देवी भगवती का स्वरूप है वही गणेश का स्वरूप है, जो गणेश का स्वरूप है वही देवी भगवती का है, वही सूर्य भगवान का है, वही शिव भगवान का है, वही विष्णु भगवान का है। ये आकृति रूप विशेष तो एक अपने चित्त को संसार से हटाने के लिए है। जो नाम रूपात्मक जगत में हमारी ममता बनी हुई है, उस नाम रूपात्मक जगत से ममता को पृथक करने के लिए ये नाम रूपात्मक एक ही परमात्मा के अनेक विग्रहों के रूप में हमारे आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की गई है। पुष्पदंताचार्य भगवान श्याम सदाशिव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जो अनेक प्रकार से आपका वर्णन किया जाता है, कर्मकांड के द्वारा, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा, शैव मत के द्वारा, वैष्णव मत के द्वारा, अनेक प्रकार से जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? वो कोई दूसरा तो है नहीं, आप ही तो हैं। आपका ही वर्णन है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदापथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् दृजकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्तमसि पैशामर्णवैव। जैसे समग्र नदियों का गंतव्य स्थान समुद्र होता है, ऐसे ही ये समग्र मार्ग आप ही तक जाते हैं। आपके पास तक जाने के लिए ये सब मार्ग हैं। जो लोग हमारे ऋषियों के दर्शन में, चिंतन में दोष दृष्टि डालते हैं ना, वो बुद्धि से बिल्कुल थोता होते हैं। क्या है ये सनातन धर्म? हाँ, अरे अनेक देवी, अनेक देवता, अनेक स्तुति। हाँ, देखो देखो देखो, उनके यहाँ तो एक ही नाम है। हाँ, देवता बोले देवता गायब है। हाँ, देवता भी नहीं, नाम ही नाम है खाली। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। अरे वो अच्छे नहीं हैं, वो तो दुराग्रह से ग्रसित ईश्वरीय सृष्टि, मानवीय सृष्टि के वो सबके सब दुश्मन बन जाते हैं, मानवता के दुश्मन बन जाते हैं, जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। हाँ।
वो राष्ट्र के द्रोही हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, वो समाज के विघातक तत्व हो जाते हैं, जो ईश्वर की ईश्वरता को समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर जो दर्शन आचार्यों ने दिया है उसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, विज्ञान छिपा हुआ है। और वो क्या है? कहते रुचि नाम वैचित्र्यात्। एक घर में एक ही माता पिता के 4 पुत्र हैं, सबका मन एक जैसा नहीं होता, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, सबकी शारीरिक शक्ति एक जैसी नहीं होती, सबके विचार एक जैसे नहीं होते। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धा तो उसके अंतर्गत है, हाँ, लेकिन सबके श्रद्धा का विषय अलग अलग दिखाई पड़ता है। रुचियों की वैचित्रता को देख करके अनेक प्रकार के मार्गों का, वो मार्ग सरल भी हैं, वो मार्ग कठिन भी हैं। किसी को सरल मार्ग पसंद है, किसी को कठिन मार्ग पसंद है। पहुंचना है समुद्र के किनारे, समुद्र तक जाना है, किसी भी नदी का सहारा ले लो। यदि समुद्र आपका लक्ष्य है तो आप समुद्र तक पहुंच जाएंगे। कोई भी नदी पकड़ लो, हाँ, उस नदी को किसी नदी में मिलना आवश्यक होना चाहिए। जो नदी किसी नदी में मिलती नहीं है वो आपको समुद्र तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ। और नदियों का परस्पर जो सम्मिलन है उसका अंतिम पर्यवसान समुद्र होता है। इसलिए लक्ष्य क्या है? तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं रुचि नाम वैचित्र्यात्। ऋजु कुटिल, हाँ, ऋजु माने सरल और कुटिल माने कठिन। कोई थोड़ा टेढ़ा है, कोई सीधा है। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा बताओ तो लोग समझने को तैयार नहीं होते। हाँ, सीधा बताओ तो समझने को तैयार नहीं होते। बहुत घुमा फिरा करके बताओ, बोले हाँ ये ठीक है। हाँ, भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही तो कहते हैं ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो हमारा विज्ञान है, हमारा स्वरूप विज्ञान है, या इस विज्ञान को प्राप्त करने वाली जो विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये छिपा हुआ गुह्यतम राज बताने वाली विद्या है। ये पवित्र करने वाली विद्या है, परम पवित्र विद्या है। पवित्रम, इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। हाँ, कोई इससे उत्तम विद्या नहीं है। और प्रत्यक्ष है, इसको प्राप्त करो। हाँ, श्रम नहीं इसमें करना है, सुसुखम कर्तुम। इसको प्राप्त करने के बाद उसमें कोई ह्रास नहीं होगा। एक बार उस विद्या को प्राप्त करने के बाद फिर कभी उसकी विस्मृति नहीं होगी। संसार की ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, हाँ, जिसमें क्षीणता ना आती हो। शास्त्र ज्ञान भी विस्मृत होने लगता है। एक बहुत अच्छे महापुरुष काशी में थे। उदासीन संप्रदाय के उद्भट विद्वान थे, पूज्यपाद ब्रह्मलीन।
हाँ, योगींद्रानंद जी महाराज। हाँ, अनेक ऐसे ग्रंथों की उन्होंने टीका की, हाँ, हिंदी में टीका की, जो लोग नाम सुनते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, हाँ, टीका की। एक महापुरुष ने हमको बताया, बोले एक बार हम पढ़ रहे थे तो कोई पंक्ति आई तो कहा टीका लाओ, टीका लाओ, देखो टीकाकार ने क्या कहा है। मतलब एक समय वो था कि उन्होंने टीका की उसकी, हाँ, लेकिन एक समय वो कहते हैं कि वो टीका लेकर के आओ, माने हमारे द्वारा ही जो टीका लिखी गई है वो लेकर के आओ, उस टीकाकार को देखो। ये क्या है? ये विद्या, हाँ, माने कोई भी ज्ञान है वो व्ययता को प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, हाँ, जो हमेशा बना रहे। पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी युग पुरुष जी महाराज जी कहते, बोले हमारे महाराज जब बोलते थे और बोलते बोलते कोई बात जब उनको स्मरण नहीं होती तो कहते अब बत्ती गुल हो गई। हाँ, माने अब वो स्मृति नहीं रही, हाँ, वो ज्ञान, हाँ, उस समय उद्भूत नहीं हो रहा है। ऐसा होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये नहीं कि तुमने एक बार शास्त्र पढ़ लिया है तो बस तुम पंडित हो गए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, हाँ, उनका बार बार अवलोकन करते रहो, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान एकदम ताज़ा बना रहे, नया बना रहे, इसके लिए उनकी आवृत्ति परस्पर करनी चाहिए। इसलिए हमारे विरक्त महापुरुषों की हमने परंपरा में देखा कि बस वो ग्रंथों को लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमने विचार संध्योदय पढ़ लिया, हाँ महाराज हमने पढ़ लिया है, विचार सागर पढ़ लिया है, हाँ तत्वानुसंधान पढ़ लिया है। हाँ, अब दोबारा आवृत्ति करने में उनको दर्द लगता है। अब वो तो हम तो पढ़ चुके हैं। ये नहीं जानते कि ये जितने ग्रंथ हैं बार बार आवृत्ति करने से उनका वो जो विज्ञान है वो हमेशा नया रहता है, और नहीं करेंगे तो वो विस्मृत होने लगेगा। उनके माध्यम से, उन वेदांत दर्शन के माध्यम से वो जो विज्ञान प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसखम कर्तुम अव्ययम, वो अव्यय ज्ञान अगर हमारी बुद्धि का विषय बन जाता है तो उसमें फिर कोई क्षीणता नहीं आने वाली है। ये बात मैंने इसलिए कही कि पुष्पदंताचार्य कहते हैं ऋजुकुटिल नाना पथ जुषाम, कुछ सरल मार्ग भी हैं और कुछ कठिन मार्ग भी हैं। माने सरल है, एकदम सरल, आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, हाँ, ये ज्ञान सरल है। हाँ, आप ये शरीर नहीं हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, सरल है। हाँ, बोले क्या करना है? का कुछ नहीं करना है, अपना ऐसा निश्चय कर लो मैं ऐसा हूं, क्या होगा? का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये भला कोई हमारी बात मान के देगा? हमारी क्या कोई भी महात्मा कहे कि इतने मात्र से, इतने ज्ञान मात्र से कुछ भी नहीं करना है और हमारा कल्याण हो जाएगा, ये लोग मान करके कहाँ देते हैं? हाँ, और जब नहीं देते हैं बोले हाँ आओ आओ अब हम तुमको बताते हैं। हाँ,
क्या करना है? बोले शरीर का शोधन करना है, अंतःकरण की शुद्धि करना है, चित्त का शोधन करना है, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि तक ले जाएंगे। हाँ, बोले जब समाधि में पहुंच जाओगे, ओ निर्विकल्प समाधि, हाँ तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, कर्माण चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्रथम उपासना, सत्कर्म को करना है चित्त की शुद्धि के लिए, उपासना करना है चित्त को एकाग्र करने के लिए, आदि अनेक प्रकार के जब कठिन से कठिन साधन बताए जाते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो बस इसी से होगा। ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम। अथवा चलो हम अपनी बात छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा और कुछ मत करो। हाँ, कितनों को विश्वास होता है? बोले महाराज नाम तो लेते हैं, थोड़ी पूजा भी कर लें, तो बताओ तुम्हारा विश्वास नाम में है कि पूजा में है? हाँ हाँ दान पुण्य भी कुछ कर लें। हम कहते केवल नाम से किसी भी जगह पर आप टिकते तो हो ही नहीं। हाँ, कहीं पर टिकते नहीं। हमने अपनी बात कह दी, हमारा मार्ग एकदम सरलतम है, लेकिन उस पर भी नहीं चल सकते। किंतु दूसरे मार्गों से भी अगर सरलतम बताया जाता है तो वहां पर भी चित्त नहीं टिकता है, नहीं टिकता है। इसलिए अनेक प्रकार की पद्धति, और उस अनेक प्रकार की पद्धतियों के द्वारा हमको पहुंचना कहाँ होता है? उस एक परमात्मा तक पहुंचना होता है। यह निश्चय करना होता है कि परमात्मा एक है, अद्वितीय है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है वही है। इन 9 विशेषणों में जो माता कुंती के द्वारा भगवान के स्तुति में 9 विशेषण दिए गए, हाँ, उन 9 विशेषणों में आप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, सर्वत्र आप ही हो, आपके सिवा और कुछ नहीं है। इन 9 विशेषणों के द्वारा बताया गया। इसलिए पुरुष शब्द को लेकर के मैंने थोड़ी सी विशेष चर्चा की थी। है तो परमात्मा ही, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। अंतर बहिरवस्थितम, कुंती देवी कहती हैं कि अंदर भी आप हो और बाहर भी आप हो। आपके सिवा न कोई अंदर है और आपके सिवा न कोई बाहर है। अंतर बहिरवस्थितम, जो कुछ बाहर दिखाई पड़ता है, हम जो देख रहे हैं, वो सब क्या है? हमने जो संज्ञा दी है वो संज्ञा क्या है? वही है, एक ही है। हाँ, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शाम सदाशिव की तो दक्षिणामूर्ति के रूप में दक्षिणाभिमुख होकर के सनकादिकों को उपदेश कर रहे थे। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आप 8 रूपों में दिखाई पड़ते हो, 8 रूपों में। कहते पशुपतिनाथ भगवान शाम्ब सदाशिव, वो उनके 8 मुख हैं, माने अष्टाकृति वाले भगवान शाम्ब सदाशिव हैं। आपके मंदसौर में पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज श्री स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित, हाँ, पशुपतिनाथ, हाँ, 8 मुख हैं।
पशुपतिनाथ भगवान नेपाल में हैं, वहाँ पर भी अष्टमुख हैं। ये अष्टमुख क्या है? 8 स्वरूप हैं भगवान शाम्ब सदाशिव के। वो 8 स्वरूप क्या हैं? उन अष्टमुखों के द्वारा हम क्या समझें? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं सब कुछ भूरंभांस नलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। ये 8 मूर्तियां हैं भगवान की। कौन? और वो प्रत्यक्ष हैं। भू, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा पुमान। ये 8 मूर्तियां हैं और ये सब की सब प्रत्यक्ष है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं इन 8 रूपों में आप विराजमान हो। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं, चर और अचर के रूप में 8 मूर्तियों में आप विराजमान हो। ये 8 मूर्तियों का स्वरूप पुराणों में वर्णन है कि आपके 8 स्वरूप हैं। अभी जो 8 स्वरूप हैं तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अगर हम इनमें बुद्धि लगा दें तो क्या होगा? पुराणों में तो वर्णन है कि आपके 8 स्वरूप हैं। लोक में मान्यता है कि पशुपतिनाथ अष्टमुख हैं। किंतु जब हम विचार करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? क्या विचार करने पर हमारे हाथ क्या लगेगा? आप लोग विचार करो। जो मैं कह रहा हूं कि ये 5 तत्व आपको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, है ना। सूर्य और चंद्र और आपका अपना आत्मा, आपका अपना आत्मा, आपका अपना अहम। बताओ ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो कि नहीं? हैं? बैठे। क्या कहोगे? मैं बैठा हूँ। तो आपका जो मैं है वो प्रत्यक्ष है। हाँ। जिसको लेकर के बैठे हो वो प्रत्यक्ष नहीं है क्या? आप बैठे हो तो शरीर को लेकर के बैठे हो ना। मैं बैठा हूं ऐसा कहते हो शरीर को लेकर के। बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं मितानंद जी?
हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, शरीर को लेकर के हाँ बैठे हैं। हाँ, मैं बैठा हूँ का मतलब क्या? बैठा तो शरीर है, लेकिन आप बोलते हो मैं बैठा हूँ। शरीर में 5 तत्वों के सिवा और है क्या? ये तो आप सब जानते हो, छित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित ये अधम शरीरा 5 तत्वों का बना हुआ है। अब ये हमारा शरीर चर है कि अचर है? इत्या भाति चराचरात्मकमिदम, चर के रूप में और अचर के रूप में कौन है? ये शरीर चर है कि अचर है? चर भी है और अचर भी है। चैतन्य से संबंध है तो चर हो गया, चैतन्य है। संबंधा भाव में ये अचर हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के, चलो इधर न जा करके कुल मिलाकर के विचार करो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य और चंद्र, और अपने को विचार करो, इन सब को मिलाकर के सिद्ध क्या होता है? ये भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों में शंकराचार्य भगवान कहते हैं, नान्यत किंचन विद्यते विमर्शताम। जब हम विचार करते हैं तो ये सिद्ध होता है कि आपके सिवा और कुछ है ही नहीं। नान्यत किंचन विद्यते विमर्शताम यस्मात् परस्मात् विभोः, उस परम तत्व के सिवा न कुछ अंदर दिखाई पड़ता है न कुछ बाहर दिखाई पड़ता है। यस्मात् महाराज जी इसके नीचे ना प्लास्टिक लगा है, वो उतार देते हैं। उसके सिवा और कुछ है? और देखो, जो लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं उन्हें शिव महिमन तो आता ही होगा, आता होगा। उस शिव महिमन में भी दृष्टि नहीं जाती है, एक ही तत्व का वर्णन है। नृणाम एको गम्यस तुमस पैसा वर्णव युवा, एक की ही प्राप्ति होना है। पुष्पदंताचार्य कहते हैं, तुमर कस तुम सोमस तुमसि पवनस तुम हुतवः तुमापस तुम व्योम तुम उधरणिरात्मा तुमिति चा। अब बताओ, ये शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं या पुष्पदंताचार्य भगवान बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ, एक ही तत्व है। हाँ, इसकी सिद्धि करना है, इसका समझना है, ये हमारे आपके बुद्धि का विषय बनना है। संसार में सामान्यतया राग द्वेष की चपेट में आकर के समग्र व्यवहार व्यक्ति करता है। इस राग द्वेष की चपेट से विनिर्मुक्त होकर के परमात्मा की ओर चलने के लिए इसके सिवा और सहजतम सरलतम कोई साधन नहीं है, कहीं किंचित मात्र साधन नहीं है, और वो है परमात्मा का स्वरूप विज्ञान। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, और स्वरूप के ज्ञान होने पर फिर हमारा चित्त राग द्वेष से बिना कुछ प्रयास किए अपने आप शून्य होता है। राग द्वेष से शून्य हुआ चित्त जब ईश्वर का चिंतन करता है
तो क्षण मात्र का चिंतन उसे आह्लादित कर देता है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता है कि हम उस परमात्म तत्व को समझने की चेष्टा करें, जिसका वर्णन माता कुंती के द्वारा किया गया। हाँ, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज 4 बजे से 5 बजे, ठीक 4 बजे से वेदांत स्वाध्याय तत्वानुसंधान का यहाँ पर चलेगा। ले जाइए। जब देखो यहाँ आओ, सुनो आप यहाँ, जब भगवान का भोग लग जाता है तो महात्माओं के सामने लाने का कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये जने कहाँ से परंपरा डाल दी कि वहाँ भोग लग गया फिर यहाँ हमारा हाथ लगवाओ। कल से ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है।